साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव एनएफएसएस एंड एचडीसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हों, ये जो भर्ती होती है एयरफोर्स गैर लड़ाकू, ये प्यारे साथियों ऑफलाइन इसके फॉर्म भरे जाते हैं और इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान होता है क्योंकि इसका जो रिटन टेस्ट होता है बहुत आसान होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि एयरफोर्स में आप जो है एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के द्वारा भी भर्ती हो सकते हैं। हर साल कितने सारे युवा जब हम उनको बताते हैं तो वो सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको भी नहीं पता है एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के फॉर्म के बारे में, फॉर्म कैसे भरा जाना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे भर्ती देखनी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। लेकिन चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए साथियों, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट जो है ये है गैर लड़ाकू। गैर लड़ाकू का मतलब होता है जिसका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये केवल और केवल जो ट्रेड्समैन होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। ये सरकारी नौकरी ही है, यानी कि एयरफोर्स की वर्दी मिलती है। आओ पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, ठीक है? देखें ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारा एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट जो होता है, इसमें ध्यान से देखना, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट न्यू वैकेंसी के बारे में योग्यता क्या चाहिए? मात्र 10वीं पास चाहिए। पोस्ट क्या क्या होती है? कुकी, धोबी, नाई, कोची, वेटर, सफाई कर्मी, अलग अलग होती हैं। और फॉर्म इसका कैसे भरा जाना है साथियों? ऑफलाइन इसका फॉर्म भरा जाना है, ठीक है? ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना। आगे देखते हैं और पूरी जानकारी डिटेल में। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, क्योंकि अब नए फॉर्म के विषय में भी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसके लिए बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म आपको हम हर साल भरवाते हैं, खुद हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम ही फॉर्म आपको बता देते हैं, दे देते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इस पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा नॉन कॉम्पिटेंट है, नॉन कॉम्पिटेंट में सबसे बड़ी बात है ऑफलाइन फॉर्म की। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म अपना सही भर दिया और अगर आपकी कॉल ठीक आ गई, कॉल ठीक आ गई, ठीक आने का मतलब है कॉल आ जानी चाहिए आपकी। कॉल कब आएगी? जब आप फॉर्म सही से भरोगे। और कॉल अगर आपकी आ गई और आपने फॉर्म को सही भरा है तो आधा सिलेक्शन तो यही हो गया, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत आसान है। इतना आसान है, यकीन मानिए बेहद आसान है, ठीक है? तो चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पिछली बार भी अपने यहाँ से जो ऑफलाइन में जितने भी बच्चे थे, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनका मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर जरूर करता रहता हूँ। और कैसे हमारे यहाँ से ऑफलाइन एकेडमी से बच्चे सेलेक्ट होते हैं ये भी हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? पहले आपका क्या होगा साथियों? रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में आपका स्ट्रीमिंग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। स्ट्रीम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब समझो आप, ये होता है ट्रेड टेस्ट। क्या होता है? ट्रेड टेस्ट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट में आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगते। ये सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि एनएसक्यूएल का या उसका सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं। इनको केवल अनुभव चाहिए। और अगर आपको अनुभव है और आप वास्तव में थोड़ी सी भी, यानी 6-7 दिन अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं ट्रेड से संबंधित, तो आप आराम से पास हो जाते हैं। क्योंकि हमारा तो हर साल का काम है बच्चों को हर साल पढ़ाना और हर साल बच्चों का सेलेक्ट होता ही है हमारे यहाँ से, ठीक है? तो इसमें जो हमारा फेज 1 होगा वो होगा आपका पहले रिटन टेस्ट। क्या होगा साथियों? पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद में रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन पे होगा, लोकेशन वेयर द कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय पे आप अपना सेंटर चूज करते हैं जो भी आपके नज़दीक होता है। नज़दीकी सेंटर पे आपका कॉल लेटर आएगा और वहीं पर जाकर के आपको एग्जाम देना है। एग्जाम दे करके फिर आपका होता है फिजिकल, ठीक है? सारी चीज़ को ध्यान से देख लो। और सब्जेक्ट देखो, सबसे बड़ी बात है इसमें जो आपका सिलेबस है। सिलेबस में सबसे बड़ी खास बात है, बहुत आसान है। क्यों? जनरल इंग्लिश क्लास 10th के लेवल की आती है और 10वीं पास, सॉरी 10 प्रश्न आते हैं मात्र। जनरल नॉलेज क्लास 10th के स्टैंडर्ड के आधार पे आती है और मात्र कितने? 10 नंबर, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके किसके? जनरल नॉलेज के। अब आप खुद समझ के देखो,
सबसे आसान अगर है तो वो यही है, क्योंकि जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मात्र होते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। और हकीकत ये बात है, पिछली बार मेरा एक विद्यार्थी था नरेंद्र स्वामी, जिसने बताया कि सर इतना इजी पेपर था, यानी 20 क्वेश्चन इतने इजी थे जिसका कोई जवाब नहीं। वहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लड़कों के सामने वो आती है ट्रेड टेस्ट में। और ट्रेड टेस्ट के लिए मैं आपसे सदैव एक ही बात कहता हूँ कि कोई ना कोई अच्छी सी बुक पढ़ो। ट्रेड टेस्ट के लिए 6-7 दिन में आपको नॉलेज हो जाती है ट्रेड टेस्ट की, और आप आराम से फिर उसको पास कर सकते हो ट्रेड टेस्ट को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, या हम आपको ये बता देंगे, शॉर्ट्स नोट्स दे देंगे कि आप इनको पढ़ लो, ट्रेड टेस्ट आपका पास हो जाएगा। फिर होता है आपका फेज 2। फेज 2 में आपका क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें हाइट जो होती है आपकी 152.5 सेंटीमीटर होती है। 10 आपसे पुशअप्स लगवाते हैं, 10 आपसे सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स लगवाते हैं। और 1600 मीटर की जो दौड़ है वो होती है आपकी 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 6.5 मिनट में है 1600 मीटर, तो ये तो आसान है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो मेन चीज़ है इसमें वो क्या है, आपका ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट की अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं सदैव बच्चों को रिकमेंड करता हूँ अच्छी बुक या फिर नोट्स, जिनसे आप पढ़ के अपने ट्रेड टेस्ट को पास कर सकते हैं, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ फॉर्म कब और कैसे आते हैं। तो इसका फेज 3 होता है। भाई मैंने आपसे कहा जैसे कि पहले क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में आपका क्या होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। क्या होता है, ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पर फेज 3 में स्ट्रीम सूटेबल टेस्ट में हॉस्पिटलिटी है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड एप्टीट्यूड फॉर द टास्क एसोसिएटेड विद कुकिंग इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ मीट। मतलब जो आप इस समझना बात को, कुक में अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपको कुक में अप्लाई करने के बाद आपको ये 4-6 चीज सीखनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मांगते। क्या आपको कुकिंग आनी चाहिए, कुकिंग इंक्लूडिंग कटिंग मीट्स। आपको मीट काट करना आना चाहिए, वेजिटेबल काटनी आनी चाहिए, फिश काटनी चाहिए, हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट्स। आपको जैसे प्रेशर कुकर आपके सामने रख दिया, आपसे कहा जी इसको खोल के बताओ कैसे क्या करना, पता ही नहीं है प्रेशर कुकर क्या होता है, तो आपको हर चीज़ चलानी आनी चाहिए। चाकू वगैरह बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल होता है। प्रिपरेशन ऑफ डिशेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, आपको खाना बनाने से लेकर के खाना कैसे परोसा जाता है, ये सब चीज़ मात्र 7 डेज में आप सीख सकते हैं। कितने, मात्र 7 डेज में आप सीख सकते हैं, मात्र 7 डेज में, ठीक है। नॉलेज ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट ऑफ किचन, डाइनिंग हॉल एंड इंक्लिनेशन, एटीट्यूड टू मेंटेन शेम, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए हर चीज़ को कैसे मेंटेन करना होता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें होती नहीं हैं। और आगे है आपका पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, आप पर्सनल कितने साफ सुथरे रहते हो। सबसे मेन चीज़ इसमें ये भी है, पता चला कि आप हो तो कुक और आपका इधर मतलब ड्रेस वैसे ही पहने हुए हो और सही से आप अगर नहीं है, फिर आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम आती ही है साथियों, ठीक है। तो हाइजीन होना चाहिए, आप अच्छे से रहने चाहिए। कॉमन नॉलेज ऑफ कुकिंग अप्लायंसेस एंड किचन फायर सेफ्टी सर्वे प्रिकॉशंस, हाउस कीपिंग, डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू स्वीप फ्लोर, आपको अगर सफाई कर्मी में अप्लाई किया है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कैसे साफ सफाई करनी होती है, अच्छे तरीके से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद में फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होते हैं ऑफलाइन फॉर्म के साथ में, ऑफलाइन फॉर्म के साथ में, फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के आपको अपने फोटोकॉपी लगानी होती है। क्या फोटोकॉपी आपको लगानी होती है। मूल निवास, डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास, जो कि आपको मूल निवास की फोटोकॉपी लगानी होती है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगाएं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, एक एनवेलप चाहिए जिस पर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो चलेगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड,
कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी आपने निकलवा ली, ठीक है। निकलवाने के बाद जैसे कि मान के चलो, समझना बात को ध्यान से, ये आपके पास में 10वीं क्लास की मार्कशीट है या आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पर अपने क्या कर देने हैं, साइन ऐसे करके अपने सिग्नेचर करने हैं, तो ये अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके फॉर्म कब आते हैं? इसके साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, साल में 2 बार फॉर्म आते हैं। एक तो आते हैं आपके फरवरी के महीने में और एक आते हैं आपके सितंबर में, अगस्त और सितंबर में, ठीक है, अगस्त और सितंबर में आते हैं। तो ये अगस्त में आ जाओ या सितंबर में, ये फॉर्म आपका ये निश्चित है, ये निश्चित है कि आपके 2 बार आते ही हैं इनटेक इसके नॉन कॉम्पिटेंट के। तो आप जो है इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, फॉर्म बस शुरू हो जाएंगे, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन। आपको फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म कैसे जो है पोस्ट करना है ये तक मैं आपको बताऊंगा, जैसे हर साल बताता हूँ। चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।